हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे मनप्पुरम फाइनेंस के बारे में। ये एक साउथ इंडियन कंपनी है और केरला में इसकी एक स्टार्टिंग हुई थी। स्टार्टिंग में गोल्ड लोन वगैरह से स्टार्ट हुआ था और वीपी नंद कुमार जी, जो काफ़ी पुराने इस कंपनी के एमडी एंड सीईओ हैं, इन्होंने, और फिर उससे पहले लेट फादर मिस्टर वीसी पद्मनाभम जी ने इसको स्टार्ट किया था। काफ़ी मतलब साउथ में कहा जाए तो सबसे पॉपुलर और भरोसेमंद फाइनेंस के सेक्टर में अगर कोई है तो वो है मनप्पुरम फाइनेंस। जी हाँ जी। और इसने जो मार्केट के अंदर काम किया वो बहुत अच्छा किया है। इसकी जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और अब लगभग धीरे धीरे इसने लगभग आप देखेंगे कि जो ब्रांचेस हैं वो लगभग 28 स्टेट्स में फैल चुकी हैं प्लस यूटीज़। इसका जो टर्नओवर है वो भी बहुत अच्छा है, 272 बिलियन का। और इसकी जो वर्कफोर्स है वो 30,000 से ज़्यादा है और इसको जो अनुभव है मार्केट का वो है लगभग 70 साल से भी ज़्यादा का। तो यानी कि मार्केट के अंदर अनुभव के साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ साथ सेटिस्फाइड कस्टमर का एक भरोसा, वो मनप्पुरम फाइनेंस को आगे बढ़ा रहा है। और मनप्पुरम फाइनेंस ने रेगुलरली काफ़ी अच्छे रिटर्न भी जनरेट किए हैं, क्योंकि हम बात जब करते हैं तो शेयर मार्केट के हिसाब से ही करते हैं। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि मनप्पुरम फाइनेंस का जो ओवरव्यू है, जो कंपनी का काम करने का तरीका है, जो उसकी स्ट्रेटजी है, लोगों के साथ किस हिसाब से वो उसका जो व्यवहारिक है और कंपनी का मार्केट के अंदर कितना दबदबा है, वो सबसे बड़ी चीज़ रहेगी। अगर हम कंपनी के ओवरव्यू को समझें तो आप देखेंगे कि लगभग बैक 1949 में ये कोस्टल विलेज, मतलब कोस्टल एरियाज में सोना होता था और फिर सोने से फिर ये गोल्ड लोन वगैरह से स्टार्ट हुआ था। तो स्टार्टिंग में उस तरह से फाइनेंस वगैरह का काम होता था, लेकिन आज इन्होंने अपने काम को काफ़ी डेवलप कर लिया है और लगभग सभी सेगमेंट्स में, चाहे कैसे भी फाइनेंस का काम हो, उन सभी में ये मतलब टॉप लीडिंग कंपनियों में एक गिनी जाती है। चाहे वो मुथूट फाइनेंस हो, मनप्पुरम फाइनेंस हो, तो इस तरह से ये कंपनियां मार्केट की लीडर कंपनीज है। और आप देख सकते हैं कि मुथूट फाइनेंस ने मार्केट के अंदर कितने अच्छे रिटर्न जनरेट करे हैं। तो उसी हिसाब से आप मनप्पुरम फाइनेंस को भी देख सकते हैं कि उसका भी जो स्टार्टिंग थी वो सोने से थी। तो सोने की फाइनेंसिंग के बाद उसने पूरे के पूरे सेक्टर के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंस के सेक्टर की, वो सारी की सारी इसने रिक्वायरमेंट को पूरा किया। मैं इसके जो इसकी मैं कस्टमर बेस की बात करना चाहूँ तो बहुत बढ़िया कंपनी है। और इसके जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है और अब जो इसने सेगमेंट्स है, यानी कि पहले जो गोल्ड लोन से जो उनका बेसिक काम था, उसके बाद ये एसएमई फाइनेंस के अंदर, फॉरेक्स एंड मनी ट्रांसफ़र के अंदर, व्हीकल लोन के अंदर, ऑनलाइन गोल्ड लोन। हाँ जी, ये भी नहीं, देखो आजकल क्या है ना कि जैसे जैसे मार्केट के अंदर इनोवेशन हो रहा है तो वैसे वैसे फाइनेंस के सेक्टर के अंदर भी इनोवेशन हो रहा है। आपको किसी भी तरह का लोन चाहिए तो आइए जी, मनप्पुरम फाइनेंस के पास आइए, मिल जाएगा जी। कोई भी धंधा करना हो तो आ जाइए जी। कोई बिजनेस करना हो, घर लेना हो, गाड़ी लेनी हो तो मनप्पुरम फाइनेंस, गोल्ड लोन लेना हो जो उनका सबसे पुराना काम है वो आ जाइए जी। तो इस तरह से जो आज की डेट में आप देखेंगे कि एक फाइनेंस का काम बहुत बड़ा काम हो गया। और सेक्टर जो एक दो सेक्टर हुआ करते थे स्टार्टिंग में, अब इनके सेक्टर भी बढ़ गए, यानी कि पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो गया है। अब आप देखेंगे कि माइक्रो फाइनेंस सब्सिडरी है, होम लोन सब्सिडरी है, इंश्योरेंस भी बेचती है ये कंपनी, गोल्ड लोन डोर स्टेप भी करती है, यानी कि घर से आपका सोना भी ले जाएगी और आपको फाइनेंस के पैसे भी दे जाएगी। यानी कि कंपनी के अंदर आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो काम है और जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो मैसेज जो भी सीईओ साहब का है या एमडी साहब जो हैं इनके, और प्लस जो आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर जो कंपटीशन है उसको भी बीट करना है। तो आप देख सकते हैं कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छे अपमूव आने की उम्मीद है। और अभी अभी जो एक मैंने इसका एक चार्ट निकाला था, उसके अंदर आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छी बाइंग की है इनके स्टॉक्स में, काफ़ी अच्छा पैसा लगाया है। तो आगे आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं कि कंपनी का रिटर्न 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा और शेयर में बूम आने की उम्मीद है। तो मैं वही सब चीज़ों को लेकर आया हूँ कि किस हिसाब से आप बीते जून के क्वार्टर में आप देखेंगे कि मनप्पुरम फाइनेंस के अंदर काफ़ी म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है और
जो आगे आने वाले टाइम में आप इसके अंदर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बूम आने वाला है। तो जो इनको एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा था, लगभग 70 साल का इनका एक्सपीरियंस है और 25,000 से भी ज़्यादा इनके एम्प्लॉयज़ हैं। लगभग 28 स्टेट्स में इनका नेटवर्क है, ब्रांचेस हैं और लगभग सेटिस्फाइज कस्टमर भी बहुत ज़्यादा हैं इनके, 4.9 मिलियन, लगभग 5 मिलियन से भी ज़्यादा का। और इनकी ब्रांचेस है वो लगभग 4600 से भी ज़्यादा प्लस है। तो यानी कि नेटवर्क बहुत अच्छा है, एम्प्लॉयज़ का नेटवर्क बहुत अच्छा है, कस्टमर भी बहुत अच्छे, बेस कस्टमर बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस है। तो मार्केट के अंदर क्या चाहिए, कस्टमर होने चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हैं इनके, यानी कि कंपनी के पास वेराइटीज़ ऑफ फाइनेंस के प्रोडक्ट हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कंपनी के अंदर बूम आने वाला है। प्लस में इसके जो इन्वेस्ट हुआ है पैसा वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मनप्पुरम फाइनेंस का जो मिड कैप के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि आप देख सकते हैं कि इस सेक्टर के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 1413 करोड़ रुपए इसके अंदर डाले गए हैं और लगभग 23 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इसके अंदर बाइंग किया है। जो 33 म्यूचुअल फंड स्कीम ने इसके अंदर बाइंग किया है उसके थ्रू लगभग 1413 करोड़ रुपए उन्होंने इसके अंदर डंप किए हैं। यानी कि आगे आने वाले टाइम में किसी ने अगर इसके अंदर 1413 करोड़ रुपए लगाए हैं तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड के टारगेट बहुत ऊपर हैं शेयर को लेकर। और आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जितना विश्वास म्यूचुअल फंड ने इस मनप्पुरम फाइनेंस के ऊपर दिखाया है तो आपको भी उतना ही विश्वास करना होगा और उसी विश्वास को भरोसे में बदलने का काम मनप्पुरम फाइनेंस करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे जो इसके अंदर रिटर्न आने वाले हैं काफ़ी अच्छे आने वाले हैं और जो बिजनेस है वो रेगुलरली ग्रो कर रहा है। आज की डेट में आप देखेंगे फाइनेंस का काम सबसे ज़्यादा है, उसका रीज़न है कि लोगों की नौकरियां गई हैं तो लोगों ने नौकरी छोड़ने या जाने के बाद अपने अपने बिजनेस स्टार्ट किए और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्हें लोन की आवश्यकता है। तो लोन कौन देगा, लोन मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस और जितनी भी फाइनेंस कंपनियां हैं वो देंगे। तो ऐसे टाइम पे आप देख सकते हैं कि फाइनेंस सेक्टर का अच्छा बूम आना तय है। तो आगे आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड ने इसके अंदर बाइंग की है तो उसी हिसाब से आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छे अप मूव आने की उम्मीद है। अब मैं इसके चार्ट के ऊपर ले चलता हूं आपको, फिर मैं दिखाऊंगा कि चार्ट के अंदर मूवमेंट कैसी है। ये मैंने 1 महीने का इसका चार्ट लगाया है और आप 1 महीने के अंदर आप देख सकते हैं लगभग 23% का इसने रिटर्न दिया है। तो आगे आने वाले टाइम में 1 महीने का मतलब है कि जून क्वार्टर के एंड में यहाँ पर बाइंग हुई है और आज जुलाई 28 तारीख है। तो ऐसे टाइम में आप देख सकते हैं कि लगभग 1 महीने के अंदर जब बाइंग वहाँ पर हुई और इसने 23% के रिटर्न दिए हैं तो आगे आने वाले टाइम में आपको कितने अच्छे रिटर्न और जनरेट करके दे सकते हैं। तो ये मनप्पुरम फाइनेंस का चार्ट है, आप खुद भी इसके ऊपर स्टडी कीजिए और एक बार रिसर्च करने के बाद आप इसके ऊपर अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कीजिए और देखिए कि आपको कितना अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है। तो ये थी मेरी कवरेज मनप्पुरम फाइनेंस के लिए और आगे आने वाली वीडियो में मैं और बात करूँगा इसी तरह से फाइनेंस सेक्टर के बारे में और कुछ जो IPO आ रहे हैं उनके बारे में।